नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से विचार करता है। इन 16 पदों के माध्यम से एक एक पद परिवर्तन करता हुआ अपने उपयोग को स्थिर करता है। कल अपन ने देखा था राग पद को परिवर्तन करके द्वेष को गाथा में रखा और पूरी गाथा को पुनः अपने स्वरूप में ला लिया। क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों जहर है। अंतर इतना है कि राग मीठा जहर है और द्वेष कड़वा जहर है। राग के जहर को लोग रुचि से सेवन कर लेता है और द्वेष के जहर को नफरत से सेवन करता है। ये दोनों घातक हैं। इन दोनों में से कोई भी आत्मा का हितकारी नहीं है। बस इतना है कि दोनों हितकारी हो सकते हैं, बस समझदारी से राग द्वेष करने लगे। समझदारी से मतलब पापों से हमेशा द्वेष करो, पापों से द्वेष करोगे तो तुम व्रती बन जाओगे। पापों से नफरत करोगे तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे। द्वेष करना लेकिन समझ करके करना। व्यक्ति से द्वेष नहीं करना। जो आत्मा के घातक शत्रु आत्मा के साथ अनादि काल से लगे हैं उनसे द्वेष करना। इसलिए द्वेष अच्छा है, बस इतना है कि वो द्वेष करना जिसके करने से तुम्हारा स्थान वृद्धि को प्राप्त हो जाए। पापों से द्वेष करोगे तो आपका गुण स्थान पंचम गुण स्थान हो जाएगा और पूर्ण रूप से द्वेष कर लिया तो तुम सप्तम गुण स्थान करते बन जाओगे। इसी तरह राग है। राग करना अच्छा है कि बुरा? आप ये बताओ कि भोजन करना अच्छा है।
लेकिन भोजन करने का स्थान तो सिर्फ एक मुख ही है ना। अब मुख को छोड़ करके कोई कान में से यदि लपसी डालने लगे तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? जहां से जिस कार्य का जो काम है उस कार्य को वहां से करो ना आप। निषेध का भोजन करना है तो भोजन का स्थान मुख है। भोजन रसना इंद्री का विषय है, आप वहां से करिए। लेकिन नहीं, आप दूसरे स्थान से करेंगे तो आपके लिए कष्ट होगा। इसी तरह राग का स्थान तो देव शास्त्र गुरु है, उनसे राग करोगे तो तुम्हारा कष्ट छूट जाएगा। और यदि देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके स्त्री पुत्र मित्र धनादि में राग कर रहे हो तो तुम कीचड़ में लिपट जाओगे। राग अच्छा है, पानी अच्छा है कि बुरा है? पानी का एक नाम विश्वी है और पानी का एक नाम अमृत भी है। तोयम जीवन मव्यसम, तोय माने पानी को जीवन भी कहते हैं और विश्व भी कहते हैं। जितनी मात्रा में जरूरत है उतना सेवन कर लो तो जीवन है, और आप यदि उससे अधिक मात्रा में सेवन करते हो, 24 घंटे आप किसी नदिया में डूबे रहो, बहुत ठंडक मिल रही है, वो पानी तुम्हारे लिए जहर है। अति सर्वत्र वर्चे, इसलिए राग करना और राग करते करते यदि तुम्हें सम्यक दृष्टि हो जाए तो तुम्हारे लिए आदम कहेगा तुम सराग सम्यक दृष्टि। क्या राग से भी सम्यक दर्शन होता है? बिना राग के होते ही नहीं सम्यक दर्शन। सब आचार्यों ने लिखा है, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। इनके पास जाओ, देखो वो गाथा हमें क्या सीख दे रही है कि राग और द्वेष परिवर्तन किए हैं, दूसरी गाथा बनाई है। राग मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन उस राग के बिना काम होगा भी नहीं। बदल दो, आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, आपका सारा का सारा भाव परिवर्तित हो जाता है। भाव परिवर्तित होते ही भाव परिवर्तन हो जाता है। एक यहां भाव बदले, जिंदगी भर मांस खाने वाला व्यक्ति जीवन के 3 दिन बाकी रहते हैं। देखो जब काललब्धि होती है, मांसाहारी का भाव तो रौद्र है ना, रौद्र ध्यानी है ना, हिंसा में आनंद ले रहा है।
और रौद्र ध्यानी यदि प्रभु संबंधी आयु का बंध करे तो नरक आयु का बंध होगा, दूसरी आयु का बंध नहीं होगा। ऐसा तीव्र संक्लेश परिणामी कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अन्न का दाना चखा ना होवे, आप विचार करो। ऐसे भी जीव होते हैं भैया, शास्त्रों में लिखा है, उसका नाम भीमा भील था। जीवन के 3 दिन बाकी थे, शिकार करके लौट रहा था। रास्ते में एक दिगंबर संत के दर्शन हो गए। धन्य है, दृष्टि पड़ी, पैर रुक गए, एक पग भी नहीं बढ़ सका। बीतरागियों की यही स्थिति होती है। बीतरागियों के यहां तुम बिना धोख दे आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये तो भील के पैर थे। चौथे काल में रावण का विमान भी रुका था, पता है? कैलाश पर्वत पर जब बाली मुनि महाराज के ऊपर से ले जाने लगा, महाराज ने कीलित कर दिया था क्या? नहीं, कीलित नहीं किया था। उसकी काल लब्धि आई थी आज, विमान रोका था, बुद्धि ठिकाने आई थी आज। अंतिम निषेध पड़ा था सत्ता में, द्वेष का, जो दुर्गति ले जाने वाला था। वो अंतिम निषेध था कि बाली मुनि महाराज ने पहले भी मुझसे द्वेष किया, आज भी कर रहे हैं। अब मैं इनको मजा सिखाता हूं, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हूं और बाली मुनि महाराज को चाहूं तो हथेली पर रख लूं, नहीं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पूरा कैलाश पर्वत उठा के फेंक दो, कर लिया। प्रयोग करने बैठा और शक्ति लगा करके जैसे ही अपने बाहुओं में कैलाश पर्वत रखा तो वहां के सारे जानवर चीख पड़े। महाराज का ध्यान गया, क्या है? ओ, ये दुश्मनी तो मेरे से भंजा रहा है, लेकिन ये असंख्यात प्राणियों को मौत के घाट उतार देगा, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर देगा। ये भाव उन मुनि महाराज के अंदर आए। मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग होता तो बिल्कुल पलक उठा के ना देते, लेकिन आयतन पर उपसर्ग है। कैलाश पर्वत पर बने स्वर्णमयी 72 जनालय जो भरत चक्रवर्ती ने अपनी निशानी दी थी, लाखों वर्ष से अभी तक चले आ रहे। कितना काल व्यतीत हो गया बताओ, भरत चक्रवर्ती युग के आदि में, और यहाँ रावण युग का अंत होने वाला है। मुनिसुव्रतनाथ भगवान के काल में हुए हैं। कई कोड़ा कोड़ी वर्ष बीत गए, कोड़ा कोड़ी सागरों बीत गए, अभी भी वो चैतल है, सुरक्षित खड़े थे। आदिनाथ भगवान के यहाँ से लेकर के आज तक आप विचार करो कैसे बनवाए होंगे उसने सोने के जनालय के। आदिनाथ भगवान के काल से लेकर मुनिसुव्रतनाथ भगवान के यहाँ तो उल्लेख मिल ही गया ना अपन को। बाली महाराज ने रक्षा करी, ये तो उल्लेख मिल ही गया ना। मतलब घटिया क्वालिटी का सोना नहीं बनवाया होगा, उच्च क्वालिटी का, और देव रक्षित होगा। क्योंकि भरत चक्रवर्ती के पास स्वयं देवता
उनके अधीन थे, लाखों देवता उनके आश्रित रहते थे, और देवता की लगा दी होगी कोई की एक आध की स्थिति लगाओ भाई तुम यहां करो सेवा। तो कहने का मतलब है कि वहां पर रक्षा का भाव आया था, आयतन का और जीवों की रक्षा का। इसी तरह यहां पर एक व्यक्ति जिसने बीमा भील ने अपने जीवन में कभी भी साधु का दर्शन नहीं किया, साधु का दर्शन करते ऐसा चुंबकीय आकर्षण हुआ कि अंदर से लगा कि ये देवता बन का देवता है, आज तक कहां छिपा था। वो भाव पैदा हुआ, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दर्श कराने वाला है। और उसने अपनी भक्ति की और महाराज के सामने कहा, भगवान क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? मैंने तो जीवन भर भयंकर पाप किए हैं, क्या मैं कभी छुटकारा पा सकता हूं? बस भगवान मुझे रास्ता बताना, लेकिन मांस का त्याग नहीं कराना, क्योंकि मेरा भोजन और अजीब का वही है। महाराज जी किसी को थोपते नहीं, ठीक ठीक ठीक, तुम नहीं करना, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन से जानवर का मांस नहीं खाते हो? जैसे आप लोगों से कहे ना कि शास्त्र पढ़ना है तब तक के लिए आप एक फल का त्याग कर दो, तो सोचते हो केला करें कि अनार करें कि मौसमी करें कि काजू करें कि अखरोट करें, वो अंदर द्वंद्व चलता रहता है बहुत देर तक। सोचते 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 अच्छा काजू कर दे रहे हैं, क्योंकि सालों में नहीं खाने, ऐसे ही है ना। इसलिए वो सोचता है कि एक साल के बाद कौन सी चीज खाने का अवसर आता है। अब फिर जब सालों नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, तो फिर एक और बहाने बनाता, हम काजू को त्याग तो कर दे रहे हैं, हम पेवर काजू नहीं खाए लेकिन लड्डू में मिले हुई हैं तो खा ले, खीर में मिले हुई हैं तो खा ले, अलग से नहीं खाए, क्योंकि तुम्हें काजू मिलने तो ऐसे ही खावे, अलग से थोड़ी तुम अल्लाह ने कोई एक कटोरी काजू खिलावे रख दे नाश्ता में, कह ले बेटा खा लो। तुम 1000 रुपया किलो की वस्तु को नाश्ता थोड़ी कराएंगे, 25-50 रुपया किलो का पोहा खिलाएंगे, एक आध प्लेट। इस तरह से उसने बहुत सोचा, और सोचने के बाद दृष्टि आकाश की ओर गई तो कौवा उड़ रहा था। अच्छा महाराज कौवा का मांस नहीं खाएंगे, चल उसी का त्याग। भूत भाग रहा है, कम से कम उंगली पकड़ में आ गई तो बोई भली। ग्राहक भागना नहीं चाहिए, जो मांगे वो भला, ग्राहक को संतुष्ट करो। 20% नहीं मिले तो 10 में करो, 10 में ना मिले तो 5 में करो, 5 में ना मिले तो 2 में करो, 2 नहीं मिले तो बारदाने पे करो, जैसी बने तैसी करो। अकेले बारदाने बच रहो तो वही क्या है, एक बोरा गेहूं बेचो और कछु नहीं मिला तो 10-20 रुपया को बोरा बेचो, वही बोलो, व्यापार तो है। ये बनिया बहुत होशियार होता। महाराज ने भी सोचा कि चलो ये कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम इतना तो कर रहा है, और उसने उस वस्तु का त्याग किया। भगवान पूरे जीवन भर के लिए कौवे का मांस करते, इतनी दृढ़ता के साथ घर आया, बीमार हो गए। जिस वस्तु का त्याग करते हैं परीक्षा जरूर हो भाई,
आपने सालों से काजू नहीं खाया, लेकिन आज त्याग करके जाओ तो आज कोई काजू ले ही खड़ो रहे तुम्हारे लाल। आज तो तुम्हें यही खाना पड़े, काजू कतरी कोई ना कोई ले के आ जाए तुम्हारे लाल। ये परीक्षा होती है कि तुम्हारा मन कितना दृढ़ है। अब तुम उस स्थिति में क्या सोचोगे बताओ। अरे कैसा भागा है यार, राजा आया दाख पके जब काक के होए कंठ में रो। जब दाखें पकती हैं तब कौआ के कंठ में रोग हो जाता है, वो खा नहीं पाता है। वो दाखें जब निझुर जाती हैं तो फिर रोग ठीक हो जाता है। अभी तक तो ये हुआ कि अभी तक जब तक त्याग नहीं था तब तक कोई ने नहीं काजू कतरी खिलाई। आज त्याग किया और राजी लेके आ गए, अब रास्ता खोजेगा क्या करे। काजू का त्याग है, काजू के आटे का थोड़ी त्याग, ये तो आटा बनाया। आटा तो ले सकते हैं। बुद्धि बहुत चलती है, विषय भोग के विषयों में तो ऐसी बुद्धि चलती है कि कहीं ना कहीं से बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप भी अपना रास्ता निकाल लेता है। पाउडर बन गया, पाउडर ले लो। यही होता है। और हुआ है उसने लेकिन त्याग किया तो बहुत ईमानदारी से, और करते ही घर पे आया। उदर शूल का रोग हो गया, और उदर शूल का रोग हुआ तो सारे वैद्य आए, सबने अपना अपना इलाज बताया, लेकिन कहते मांस खाने वालों की औषधि मांस ही होती है, उनको दवाई दूसरी नहीं लगती है। ये मांसाहारी भीमा भील था, इसके लिए औषधि में जब उदर शूल के रोग को शमन करने के लिए कहा तो उसके वैद्य ने कहा कौवा का मांस खिलाना पड़ेगा। अरे भैया कोई तरफला वगैरह बता दे तो भी ठीक है, ऐसी वस्तु बता रहा। उस बात को सुनते ही उसने कहा हर वस्तु को लाना, लेकिन कौवे के मांस को मैंने बीतराग संतों के सामने त्याग किया। त्याग बिल्कुल कभी भी हिल नहीं सकता, अटल त्याग है। ऐसी आस्था देखो भीमा भील ने एक बार एक नियम लिया, लेकिन वास्तव में प्राण जाए लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। त्याग करो, मन से करो, तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। त्याग करो, मन से करो। बाद में ऐसा नहीं कि ढुलमुल नीति अपनाए और दूसरा रास्ता निकाला। दृढ़ता के साथ इस वस्तु का, क्योंकि जिस वस्तु का मैंने त्याग किया है वो जहर है, लेकिन तुम्हारे लिए यही रोग हुआ कि तुम्हें जहर खाने ही से स्वस्थता होगी। मैं जीवन नहीं जीना चाहूंगा, मरना पसंद है, लेकिन ऐसी दवाई नहीं खाऊंगा। ये दृढ़ आस्था। देखो व्यक्ति का भाव बदला, त्याग का भाव हुआ। उसने सारे मांसों का त्याग नहीं किया, एक मांस का त्याग किया। दृढ़ता रखी और मरने लगा। अंत समय में कहा परमात्मा अब मुझे विश्वास है कि अब जीवन की श्वासें अंतिम है। सब प्रकार के मांसों का त्याग, सब प्रकार के पापों का त्याग। जब कौवे का मांस का त्याग किया उसी समय उसको अपकर्ष काल पड़ा वैसा, और उस समय अपकर्ष काल में, त्याग के काल में उसको देवायु का बंध होगा। वो भवनत्र की आयु बांध ली उसने, लेकिन मरने के एक अंतर मुहूर्त पहले उसने सारे मांसों का त्याग कर दिया। उस समय भी दोबारा अपकर्ष पड़ा उसका, और अपकर्ष काल उसकी आयु के लिए उत्कर्ष कर गया, और उस आयु का देवायु का उत्कर्षण होकर के भवनत्रक से जाकर के वैमानिक देव में उत्पन्न हो गया, दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। आप विचार करो, एक साधु का दर्शन जीवन के अंत में काल लब्धि कैसी बनी उसकी। पहली बार दर्शन और पहली बार में सौदा पट गया।
और जिंदगी भर का काम करने वाला, पाप करने वाला अपना भाव बदलते ही उसका भाव बदल गया। आप लोग नहीं सोचना कि भाई भीमा भील की तरह हम भी करें कि जिंदगी भर पाप करते रहे हैं और अंत में 3 दिन रहे हैं तो हम भी एक आध फास्ट फूड तो छोड़ दें, मैगी वगैरह, और बाद में जब मरन लगे तो पूरी मैगी छोड़ दें, पूरे फास्ट फूड छोड़ दें हैं। फिर तो हमारे लाने भी देवता आ जाए ना, स्वर्ग से लेने के लाना आ जाएंगे ना भैया। गुरुओं का समागम बहुत दुर्लभता से मिलता है। बहुत बड़े साथी से पुण्य का उदय होता है, तब कोई दिगंबर साधु किसी व्यक्ति के मरण के काल में उनके कान में नमोकार सुनाने वाला होता है। बहुत दुर्लभ है। जन्म के 45 दिन बाद गुरु चरणों में सौंपते हैं तो वो जैनी बन जाता है, अष्टमूल ग्रहण कर लेता है, और जीवन के अंत 45 मिनट पहले यदि गुरु चरण मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। एक अंतर मुहूर्त पहले यदि गुरु चरण सानिध्य मिल जाए और उनके मुखार विंद से नमोकार सुनने को मिल जाए, फिर तो सारे जीवन भर के पापों में ऐसी आग लगती है जैसे रुई में आग लगाओ तो फिर समाप्त हो जाते हैं। बस वो 45 मिनट भी जीवन के अंत हो, गुरु शरण हो, फिर तो क्या कहना। चेतना हो, मूर्छित ना हो, तब भी काम हो सकता है। वो जीवन के अंत के 45 मिनट को सुधारने के लिए पूरे जीवन भर साधना करना पड़ती है। आप लोग पढ़ते ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव नाई भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये पंक्ति क्या कह रही है? दिन रात कब? अभी से पूरे दिन पूरे रात अरहंत से दिन रात आंख खुले तो चाय की के अरहंत सिद्धि की बताओ। आंख खुले तो चाय हो, काय की चाय हो, शक्कर की के गुड़ की? बस आंख खुलते ही भेज दो अपनी आत्मा को चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में। सबसे पहले उनको निहारे, उनको देखे, बहुत अतिशयकारी चमत्कारी बाबा है, और उनके दर्शन करते ही वैसे भाव हो, तुम निर्कदमों को मिली मेरी संपत्ति, आज कहां चक्र की संपदा, कहां इंद्र साम्राज्य। पलंग से उठे नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में धोख देने यहां आ गए। अच्छी भक्ति करो, फिर पलंग छोड़ो, और पलंग पे बैठे बैठे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो कि हे भगवान, इस 6 घंटा की नींद में मुझ पापी ने जो जो दोष किए हो, आत्मा की जो मूर्छित अवस्था रही है, उसमें जो भी अनर्थ हुए हैं, उन सब अनर्थों का मैं प्रत्याख्यान करता हूं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर नीचे पैर रखना, तो पैर रखते ही ये देखना, 3 बातें विचार करना। हे भगवान, पैर रखते ही पाप होता है, देखते ही जहां चढ़ता है, मौत सिर पर मंडराती है। जैसे ही पलंग से नीचे पैर रखो, तो 3 बातें ये अपने याद कर लेना, देखते ही जहर चढ़ता। क्या है ये? परिग्रह संज्ञा है। ओ वैरण दंसृणेण तस्सुभ जोगेण मुच्छदाय
लोह सुदीर्णदाय परिग संगा हवरिये दंसनेण माने उपकरण के देखने से ही व्यक्ति के अंदर मूर्छा भाव पैदा हो जाता है। उभिहरण दंसनेण तत्सुभ योगेण उस उप की ओर उपयोग चला जाए तो मूर्छा बढ़ जाती है। मुच्छिदाय मूर्छा आ जाती है। आप यहां बैठे हो, जब आए थे तब धूप थी, अब यहां बैठे प्रवचन में और पानी झमाझम गिरने लगा और तुम्हारा उपयोग गया, देखो छत पे कपड़ा पड़े हैं भाई। अब चलो गीले हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से निचोड़ ले। अब कपड़ा तो हो गए, कहूं गेहूं पड़े हो गए तो बताओ अब कैसा लगेगा। छत पे गेहूं सूख रहे हैं, अब यहां से भागोगे कि बैठे रहोगे? घर छोड़ के तो आए थे। तत्सुभ योगेण बस गेहूं तुम्हारे माइंड में अब यहीं घुस गए। अब तुम लाख बात की बात सुनाओ कि इस बात से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम कहोगे कल्याण तो बाद में है, पहले गेहूं गीले हो रहे हैं, उनको कौन संभालेगा? बताओ क्या? तत्सुभ योगेण है, क्योंकि तुम्हारा उपयोग वहां चला गया और वो उपयोग गया तो उपयोग जाते ही मूर्छा बढ़ेगी और मूर्छा बढ़ेगी तो तुम्हारे लिए बंध का काम होगा। इस बात को याद कहा। इसलिए ये जो परिग्रह संज्ञा है ऐसे निमित्तों से हो जाया करती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी मूर्छा को कम करो और यहाँ पर तुमने द्वेष किया तो पापों से करो, किसी व्यक्ति से नहीं करो। ये बात तो लोक में भी प्रसिद्ध है, आप जानते हो। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। ये तो सूक्ति जगह जगह आपको लिखी मिल जाती है। पापी क्या है? आत्मा है, जीव द्रव्य है। पाप क्या है? विभाव परिणति है, कसाय की एक परिणति है। उस कसाय की परिणति के कारण हुआ है, इसलिए उसको आप रोग समझो। और रोगी को देख करके व्यक्ति के अंदर क्या होता है? करुणा पैदा होती, गुस्सा नहीं आती है। इसलिए कोई पाप कर रहा है तो उस पाप करने वाले व्यक्ति के लिए समझो कि ये रोगी है बेचारा, इसका कल्याण हो भगवान कैसे काम होगा। इस तरह द्वेष करना, लेकिन समझदारी से करना। क्यों? ना समझी से मत करना। अन्य वस्तु से द्वेष मत करना, पाप से द्वेष करना। यदि आप पाप से द्वेष करोगे आपका पाप धुल जाएगा। दूसरी वस्तु से द्वेष करोगे पाप लग जाएगा। आपसे कोई पूछे कांटा लगना अच्छा है कि बुरा है? क्या है बताओ? कांटा अच्छा है कि बुरा है? कांटा तो कष्टप्रद ही है, लेकिन जो कांटा लगा वो बुरा है, लेकिन उस कांटे को निकालने वाला कांटा, कांटे को निकालने वाला कांटा बहुत उत्कारी है, तुम्हारी पीड़ा हर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी द्वेष बुरा है, लेकिन यदि तुमने पापों से द्वेष कर लिया तो तुम्हारा कल्याण है। कांटे से कांटा निकल गया। इस बात को यहाँ प्रत्येक के साथ लगाना। राग परिवर्तन कर लिया, द्वेष परिवर्तन कर लिया, अब उसके स्थान पे मोह का परिवर्तन करना। ये मोह क्या वस्तु है? ये विपरीत कार्य कराने वाली वस्तु मोह है, और सबसे ज्यादा जीव कष्ट में है तो मोह के कारण है। तू मैं करता है, वैसे मोह की परिणति है।
और फिर उसके बाद चलता है। देखो अब क्या परिवर्तन करना, राग देश मोह परिवर्तन करते करते इतनी गाथाएं बना ली आपने। अब अगली गाथा बनाना, क्रोधो ये मेरा स्वभाव नहीं है, अहम एको मैं एक हूं, मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय। और फिर अब देखो 5 इंद्रियों पे नंबर आ रहा है। प्रारंभ कहां से कर रहे हैं, स्पर्शन से नहीं, श्रोत्र से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये संगी पंचेंद्री जीव के लिए प्रारंभिक कर्ण इंद्री से कार्य होता है, क्योंकि वो पहले सुनता है फिर करता है, ये उसकी व्यवस्था है। आपने सुना, अरे भैया तुम्हें पता नहीं है, वहां जाओ कटरा के पास तो 60,000 को सोनो 45 में मिल रहा। ये बात सुनते ही सबसे पहले दौड़ लगे हो, 120 में गाड़ी भगे हो, रुको ने अब ब्रेकर खो भी आप बिल्कुल मेंढक जैसे छलांग लगाओगे। क्या हुआ, ये सुना है आपने, ये सुन लिया, बस सुनते ही कि वहां पर भाव बदल गए, इसलिए आचार्य ने यहां श्रोत्र रखा और दूसरे नंबर पर चक्षु रखा। चक्षु क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वो आंखों से होता है। राग देश की भट्टी में लोग जलते हैं, वो आज सबसे ज्यादा आंखों का व्यापार है। इसलिए आंखों को कंट्रोल करो, जब भी देखो अच्छा देखो, बुरा नहीं देखो। आंख खुली तो परगुण देखो, बंद हो तो निजगुण। बस 2 ही काम करें परमात्मा, तीसरा काम ना करें। आंख खुली हो तो गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, हमेशा गुण ही ग्रहण करता रहो। और बंद हो तो क्या करें, आंख बंद होए तो वह मिको खलु सुद्धो दंसनाण मई सदा रूबी। बस अपने अंदर में उतर जाना, आंख बंद करके देखना, अहम इको मैं एक हूं, शुद्ध हो। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव को भूल करके पर द्रव्यों में बस चंपापात कर रहा। इस प्रकार का विचार बार बार करना, आंखों से देखना, लेकिन बस इतना काम रखना कि आप कहीं भी देखें बस विकारी भाव पैदा ना हो। मंदिर भी जाए तो मंदिर जाते समय अपन को क्या करना है, देव दर्शन को जाए तो हाथ भरा और मन खाली लेके जाए। क्या मंदिर जाए तो कैसे जाए, हाथ भरा हो, देवता का, गुरु का, राजा का खाली हाथ दर्शन नहीं किया जाता। जब कभी भी जाओ हाथ भरे, लेकिन मन खाली हो। यदि मन भरा होगा, टेंशन होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मन को सारी की सारी विपत्तियों से खाली कर लो। मंदिर जाते हो तो थैला तो खाली ले जाते हो, लेकिन सब्जी से मन भर लेते हो। अब जो व्यक्ति घर से चला है भगवान के दर्शन करने और श्रीमती ने आदेश दिया कि लौट के आओ, सो सब्जी ले आई,
अब बताओ काका लाने हैं, टमाटर लाने, गिलकी लाने, लौकी लाने, मिर्ची लाने, धनिया लाने, फलानो लाने, ढकड़ा लाने। अब 24 प्रकार की सब्जी गिना दी तो अब वो 24 प्रकार की सब्जी को याद करे कि 24 तीर्थंकरों को याद कर रहा था। किसको करेगा? अब भूल ना जाए एक भी चीज, बहुत सावधानी से एक एक चीज। अब वो लिखी कहाँ है? कागज में के मन में? अरे तुम लोगों ने भी मन को खाली नहीं छोड़ा। अरे सब्जी बाद में बुला लेते, कम से कम खाली मन से मंदिर तो चले जान देते। लेकिन क्या करें, ऐसे आप लोग व्यस्त हैं कि जब अच्छे कार्य हो जाएंगे वहां 3-4 कार्य निपटाएंगे, और बुरे कार्य में जाएंगे तो एक भी काम नहीं बताएंगे। कोई को शमशान घाट में जाने हो वे मुर्दा को जलावे लाने, तो कोई नहीं क्या सब्जी ले आई, कहते हैं पपीता ले आई, वहां बिल्कुल खाली जाता। और मंदिर आएगा तो 100 काम बताएगा, ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, और बे मिल जाए तो जो और पूछ के आना, क्योंकि मंदिर ही में मिलेंगे। इसलिए मंदिर जाओ तो बस 2 ही काम करना, हाथ भरे हो, बहुत प्यारे टंडल हो, बहुत प्यारी बादाम अखरोट हो, पूजा के चावल नहीं, पेट वाले चावल। पूजा के चावल तो सस्ते हो सकते हैं, पेट खाने वाले चावल तो बासमती के बिल्कुल खड़े होते हैं। वो ही लाना यहाँ पर, बहुत प्यारे अच्छे भावों से यहाँ पर अष्ट द्रव्य से पूजा करना, अपनी थाल भर के लाना, लेकिन मन को बिल्कुल खाली करके लाना। और मन खाली होगा तब देव दर्शन का आनंद आपको जो होगा वो अलौकिक आनंद होगा। और भरे मन में करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ ये चक्षु का प्रयोग ऐसे करना। और फिर उसके बाद घ्राण है, रसना है, और इसके बाद स्पर्श है। ऐसी उस गाथा में इस 16 सूत्र और जोड़ करके अब नीचे की पंक्ति करना के पुगल कमम को हो मानो दोषो तस्य विभागो दयो भवति येषो ऋदुयेष मध्य भावो जड़ भावो दुअहमिको। मैं तो ये ज्ञायक भाव वाला हूँ, ये सब मेरे नहीं है, ये मेरे स्वभाव नहीं है। एवं च सम्यक दृष्टि ही सोम जानन रागम मुंचश्च। देखो बहुत प्यारी बात लिख रहे हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? सोम जानन, अपने आप को जानता है। देखो इतनी चीजें आपने निकाल दी, बाहर कर दी आत्मा से। कौन कौन सी? ये 16 चीजें बाहर कर दी हैं। इन 16 चीजों को तो याद कर ही लेना कि मेरा स्वभाव नहीं है। राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर, मन, वचन, काय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 16 चीजें याद कर लेना, अच्छे ढंग से याद कर लेना। और याद ना हो सके तो फिर आप 5 इंद्रियों को इकट्ठी पकड़ लेना, 4 कसायों को इकट्ठी पकड़ लेना, 3 योग को इकट्ठा पकड़ लेना। और फिर इसके बाद में कर्म, नो कर्म को इकट्ठा पकड़ लेना। ऐसे आप ग्रुप में पकड़ लोगे तो 16 चीजें याद हो जाएंगी। हुई याद के नहीं हुई? 3 तो कौन से हैं? शुरू में राग, द्वेष, मोह, ये 3 चीजें इकट्ठी पकड़ लें। फिर 4 कषाय पकड़ लें, 4 और 3 7 हो गई। फिर इसके बाद में कर्म, नो कर्म पकड़ लिया तो कितनी हो गई? मन, वचन, काय,
इसको पकड़ लिया और फिर 5 इंद्री पकड़ लो। इस तरह से ये 16 चीजें अपन को याद रखना। इन 16 चीजों का व्यापार जहां होने लगे वहां से आत्मा को बचाना है अपने आप को। आप चलते 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 पैदल चल रहे हैं, बिना जूता के चल रहे हैं और कहीं कीचड़ आ जाए, रोड पे गड्ढा आ जाए तो क्या करते हो? अपने आप को बचाते हैं। कीचड़ में पैर ना पड़ जाए, गड्ढा में पैर ना पड़ जाए और अपन थोड़ा सा आगे पीछे रास्ता बदल लेते हैं। इसी तरह ये 16 चीज रूपी कीचड़ कहीं तुम्हारे रास्ते में दृष्टि गोचर होवे तो अपने आप को बचा लेना। ये सम्यक दृष्टि का कार्य होता है। वास्तव में 16 चीजों से बचो। देखो ये लिख रहे हैं ना, सम्यक दृष्टि सोम जानन। इस तरह से अपने आप को जानता है और ये 16 चीजें पर हैं, इनको मुंचन माने त्याग करता हुआ। ये मुछलिरी धातु है लेकिन यहाँ पर शुभंत बन गया है सत्री प्रत्यांत करके इसको। तो मुंचन मुंचनतो मुंचनता ऐसे रूप चलेंगे इसको, नहीं तो वहाँ उसके रूप चलते हैं तो मुंचती मुंचता मुंचनती ऐसे रूप उसके प्रयोग होते हैं। ये धातु उभय पदी है, इसका प्रयोग त्याग के लिए किया जाता है तो वो उसका त्याग कर लेता है। इसलिए आप वास्तव में ये देख लेना कि आप यदि सम्यक दृष्टि हो तो 2 काम कर लेना। एक रोते को हंसाना और मरते को बचाना। रोते को हंसाना जोकर नहीं बनना, नहीं तो हम तो एक आध जोक सुना देंगे, सामने वाले को हंसी आ जाएगी। जरूरत पड़े तो जोक सुनाना, और जरूरत ना पड़े तो उसकी पीड़ा को हर लेना और उसको प्रसन्नता से भर देना। तो उस रोते हुए को तुमने हंसा दिया। जो मांगे वो दे देना, जो सहयोग मांगे वो कर देना, ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। तो रोते को हंसाना और मरते को बचाना। कहीं यदि कोई जीव का घात हो रहा है, अपना कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करना। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भक्ति है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सम्यक दर्शन का प्रतीक संकेत है। इसको करने की कोशिश करो। इसलिए यहाँ ये लिख रहे हैं कि वो जानता हुआ। देखो आगे क्या लिख रहे हैं, रागम मुंचन। ये जानता अपने स्वरूप को तो जान लिया, और रागम मुंचन राग को छोड़ता हुआ ये त्याग करना है और ये ग्रहण करना है। ऐसे स्वभाव सम्यक दृष्टि के होते हैं। देखो सम्यक दृष्टि को सूपा की तरह होना चाहिए। सूपा कैसा होता है? सज्जन ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव सार सार को गह रखे थोता दे उड़ाए। ये सम्यक दृष्टि को सूपा बनना चाहिए। वो सूपा कैसा है? सज्जन स्वभावी है, सार को तो ग्रहण कर लेता है और जो भूसा है उसको उड़ा देता है। आप भी ऐसे ही करते हो। जो आत्म तत्व है उसको तो ग्रहण कर लो, और जो बिकता है, भोग है, कसाए हैं, उनको सूपा की तरह उड़ा के फेंक दो, उनका प्रयोग नहीं रखो। लेकिन क्या करें, पंचम काल में लोग सूपा के स्वभाव के तो बहुत कम दिखाई देते, चलनी के स्वभाव के ज्यादा दिखाई देते। चलनी कैसी होती है? चलनी को तुम देख लो, सार सार को त्याग। चलनी क्या करती है?
सब सार को त्याग कर देती है और चोकर को अपनी छाती पे बांध लेती है। इसको कोई नहीं पूछता। अब चोकर तुमने निकाली है तो फिर से चकिया में डालो या दलिया बनाओ, क्या करोगे बताओ? तो तुम कौन से स्वभाव वाले हो? चलनी हो तो चोकर पकड़ोगे, उस सुबह तो कचरा उड़ाओगे। उस कचरा को माने जितने भी राग देश मोह बंध के कारण हैं, उन कारणों को उड़ा के फेंक दो और जो मूल वस्तु है उसको ग्रहण कर लो, तो अपना जीवन वास्तव में सार्थक हो जाए। कितनी प्यारी पंक्तियां लिखी देखो आचार्य महाराज ने। एक एक शब्द इतने गजब का शब्द है कि जो शब्द हमारे लिए इस प्रकार और राग को छोड़ता हुआ नियमाद ज्ञान वैराग्य संपन्नो भवति। मिथ्या तो कभी सम्यक दर्शन की शक्ल नहीं देखता और सम्यक दर्शन कभी भी मिथ्यात्व के सामने खड़ा नहीं होता। वो सम्यक दर्शन को पराजित करेगा, फिर उसका प्रभाव होगा। इस तरह से यहाँ पर लगाना, इसलिए आचार्य महाराज ने न्याय का प्रयोग किया। देखो कहा था ना कल, युक्ति के माध्यम से। युक्ति यही कहलाती है कि यदि मिथ्यात्व होगा, राग देश मोह होंगे, तो आप कितना भी डिडोरा पीटते रहो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, अपने आप में बने रहो, आगम तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा। आगम तो तुम्हें सम्यक दृष्टि जब कहेगा जब इन चीजों का अभाव होगा। तद अभावे न तस्य द्रव्य प्रत्यय, क्योंकि उसके अभाव होने पर उसके द्रव्य प्रत्यय नहीं होते हैं। पुद्गल कर्म हेतुत्व विभ्रति, क्योंकि पुद्गल कर्म का जो कारण है उनको धारण करने वाला द्रव्य प्रत्ययानाम, द्रव्य प्रत्ययों का पुद्गल कर्म हेतुत्व, पुद्गल कर्म के हेतु का कारण होने से वे रागादि हेतु हैं, यानी रागादि हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है। ततो हेतु हेतुत्व भावे, ये दो चीजें होती हैं, हेतु और हेतु मद भाव। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। कोई व्यक्ति रंगमंच पर 10 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए महीनों महीनों रिहर्सल करता है। देखा कभी? नाटक करने वालों को देखना, जो नाटक करने वाले पात्र होते हैं। तुम्हें काय का पात्र करना है? अमरचंद दीवान का करना है। बहुत अच्छा। अब वो उस पात्र की भूमिका को निभाने के लिए आज से ही अभ्यास चालू करता है, रिहर्सल करता है, बार बार अपनी प्रस्तुति करता है। लेकिन मास्टर कहता है मजा नहीं आ रहा, अभी ठीक से नहीं कर रहे, ठीक नहीं बोल रहे, ठीक खड़े नहीं हो रहे। फिर प्रयास करता, थोड़ा सीधे हो, सामने देखो, गला खुला रखो। इस सब वहां से बोलता जाता। दर्शकों की दृष्टि में आप दृष्टि मिलाओ। महीनों महीनों प्रयास करता है और जब अवसर आता है आज प्रस्तुति देने का और पर्दा के भीतर से देखता, ओ हो इतना बड़ा जन समुदाय है,
अपन नहीं बोल पाएंगे। हे, कैसा करते हो? नहीं नहीं, हमने अपने बस की बात नहीं। अरे भैया, तुम घबराओ नहीं, तुम जाओ, तुम हाथ पैर हिलाना, हम पर्दा के भीतर से बोलते रहेंगे। ऐसा करते हैं? आप लोगों ने करे नहीं नाटक? अरे नाटक तो छोटे छोटे बच्चे 50 में जा रहे थे। एक 5 साल का बच्चा था, इंदौर में नसिया में हम लोग गए, आचार्य भगवान गए, तो नसिया में बहुत भीड़। अब एक 5 साल का बच्चा आया हमारे पास, महाराज जी आपको पता है हम आचार्य श्री के चरण छुआए। कमाल कर दिया, तुम कैसे पहुंच गए? अरे महाराज, सब जुगाड़ करना पड़ता है। कुछ नाटक करना पड़ता है। तुम नाटक जाना तो 50 नाटक तुम जाना तो 5 साल का बच्चा, वकील का बच्चा था। मैंने कहा तुमने कैसे नाटक किया? सुनो, हमने ऐसे नाटक किया। पापा सबसे पीछे खड़े थे, कोई आने नहीं दे रहा था। हमने पापा को छोड़ा, वो थोड़े से आगे बढ़े, वो भीड़ में रोने लगे। हमारे पापा आचार्य श्री के पास चले गए, हमें छोड़ गए। हमारे पापा चले गए, हमें छोड़ गए। सुबाल्टियन ने कंधे पे बैठा ला और हमें छोड़ दिया आचार्य श्री के गेट पे, और हम गए और आचार्य श्री के चरण छुआए और कहा, आचार्य श्री गंधोदक की इच्छा है, आप दे दिए गंधोदक। वाह, ये 5 साल का बच्चा कह रहा 50 नाटक जानता है। वो नाटक के लिए रिहर्सल करता है, फिर भी फेल हो जाता है। तो भैया, मोक्ष जाने के लिए तुम कोई रिहर्सल नहीं करोगे? ऐसे ही बन जाओगे बिना रिहर्सल के? जिनको मोक्ष जाना है, ऐसे जीव असंख्य बार रिहर्सल कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पाते हैं। मुनि वृद्धार अनंत वार जाएगा। ये क्या किया? अभ्यास किया मोक्ष मार्ग पे चलने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बस एक कमी रही, पैने जातम ज्ञान बिना, साथ में ज्ञान नहीं कर पाया, नीच पर का भेद नहीं कर पाया। अभ्यास तो किया, 9वें ग्रेव तक की ऊंचाई को तो छू के आ गए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। अनंत अनंत बार प्रयास करने पर भी फेल हो जाते हैं। और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, प्रयास करो, अभ्यास तो ऐसे चालू करो। राग देश मोह जितने कम हो सके उतने कम करने की कोशिश करो, और एक अटूट श्रद्धा बनाओ। संसार में कहीं सुख नहीं है। बस मुझे तो एक ही रट लगाना, उदास हो, उदास हो, उदास, उदास, उदास के ऊ को हटा दो। अब क्या बना? दासो, दासो, हे परमात्मा, दास, दास, दास। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।